भाई नमस्ते सभी को, मैं आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। ठीक है, अपने मध्य प्रदेश की इस यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी को पता है कि हम लगातार एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं और लगातार क्वेश्चन की एक बमबारी हम ला रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे तगड़े क्वेश्चन जो आपकी रेलवे, एसएससी, स्टेट पीसीएस या कोई सा एग्जाम हो, सभी को कवर करते हुए हम क्वेश्चन की एक शानदार सी पीडीएफ लेके आपके ला रहे हैं। और एक बात गारंटी मैं आपको देता हूं कि आपने भी इन सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है ना, आप गर्दा उड़ा दोगे। आगे सोचो, सारे के सारे क्वेश्चन आप करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि अभी तक हमने ये साइंस का एक स्लाइड हमने ऑन किया है। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज आपको और बता देता हूं कि हमने क्या किया है, हमने रेलवे के ग्रुप डी स्पेशली और एसएससी के एग्जाम के लिए हमने करंट अफेयर के लगभग 500 क्वेश्चन हमने रेडी किया है और लगभग तगड़े क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए जैसे क्वेश्चन आते हैं उन्हीं से मिलते जुलते हुबहू क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन ट्रेंड थे और कैसे पूछे जाने के चांसेस हैं, हमने बना दिया। यदि किसी व्यक्ति को चाहिए, किसी व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जो चाहता हो कि मुझे ये वीडियो चाहिए, मैं आपको वो वीडियो एक बार शो करके दिखा देता हूं। बड़ी सुंदर वीडियो और फिर इसके बाद ओपन नहीं होगा क्या ये, एक बार पूरा एक बार क्लोज करके आपको दिखा देता हूं। बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट है और आनंद आने वाला है। एक चीज आप समझ लो, ठीक है, करेंट अफेयर में से जैसे ये वाला, अब उसमें क्या देखना है, इसमें देखने वाली चीज ये है कि आपके पास क्या है, तो ये तेजी से चल देता है। ये लीजिए, अब देखो मैंने करंट अफेयर के लगभग 500 क्वेश्चन आपके लिए एक सीरीज बनाया है। 500 क्वेश्चन का एक सीरीज है, काफी तगड़ा सीरीज है। वो 500 क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को वो क्वेश्चन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, 51 रुपीज इस यूपीआई आईडी पे पे करके 8878536497 @YBL पे 51 रुपए सेंड करके स्क्रीन शॉट आप जैसे ही भेजेंगे आपके पास वो पीडीएफ आपको दे दी जाएगी और आप उसको बड़े ही बढ़िया से पढ़ सकते हैं। एमटी एग्जाम मेरा यूट्यूब चैनल है, उसे आप क्या कर लीजिएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन पे। आते हैं आज के तगड़े क्वेश्चन है भाई, मतलब लेवल ऐसा है कि आपको मजा आएगा, एक चीज समझ के रखना। ठीक है, हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। और मैंने जैसा कि पहले मेरे चैनल पे बहुत से ऐसे क्वेश्चन का एक सीरीज आपको बनाया है, मध्य प्रदेश जीके का, आपके पास इंडिया के हिस्ट्री का, ठीक है, और भी क्वेश्चन है। आपने अभी तक विजिट नहीं किया ना, एक बार जाके विजिट करके देखा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, अभी हम आज के क्वेश्चन का शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो हम क्या करने वाले हैं, देखो आपकी स्क्रीन पे बस ओपन ही हो रहा है, थोड़ा सा डिले है, इतना एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और हम शुरू करते हैं भाई, जल्दी शो करने वाला। ये आपके स्क्रीन के सामने भाई ओपन हो रहा है और ये ओपन है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं साइंस के लगातार 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने करने वाले हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो पे बने रहिए, पूरा देख के जाइए, आपको काफी मजा आने वाला है। चलिए हम शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑफलाइन में जो लोग बैठे हैं थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट कीजिएगा, हम लोग सब लोग आप लोग इधर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया, तो सबसे पहला प्रयास किसने किया, डोबे रायनर ने किया। डोबे रायनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को कितने कितने के समूह में व्यवस्थित किया, तो कितने, 3 मतलब त्रिक नियम याद रखना है। यदि डोबे रायनर के त्रिक के पहले और दूसरे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 7 और 39 है, तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कितना होगा, 23 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित कौन सा एक डोबे रायनर का ट्रिक है, डोबे रायनर का जो ट्रिक है तो कौन सा है भाई, लिथियम, सोडियम, ये सारे मतलब सभी ने कुल मिला के तत्वों के वर्गीकरण के लिए अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया, तो तत्वों के वर्गीकरण के लिए जो अष्टक नियम दिया वो किसने दिया, जॉन न्यूलैंड। आपने पढ़ा है जॉन न्यूलैंड। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे की सीरीज करते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन है, यदि वीडियो में क्वालिटी इंक्रीज करना है तो प्लीज थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज करिएगा। लेकिन न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक आणविक तत्व के गुणधर्म किस तत्व के समान होते हैं, तो किस तत्व के, पहले तत्व के समान होते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल किस तत्व तक ही सही ढंग से लागू हो पाता है, कैल्शियम तक। क्या करना है, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी थी, तो बबुआ क्वालिटी कितनी थी,
के समय जो 56 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, अगर तत्वों की आवर्त सारणी का मुख्य जन्मदाता किसे माना गया, तो किसे माना गया भाई, डेमेट्री मेंडलीव। क्या लिखा है, तत्वों की आवर्त सारणी का मुख्य जन्मदाता किसे माना गया, मेंडलीव को। इनका पूरा नाम है डेमेट्री मेंडलीव। मेंडलीव भी आप कर देते हैं, बहुत बढ़िया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस आधार पर निर्मित थी, तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या थी, निर्मित थी। मेंडलीव का आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके क्या होते हैं, तो उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और वर्ग हैं, तो आपको याद रखना है 7 आवर्त और 8 वर्ग। मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, मात्र 63। मेंडलीव के समय इधर पे आपने देखा कि न्यूलैंड के समय कितने, 56, मेंडलीव के समय 63। मेंडलीव ने अपनी सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़े थे, उनके द्वारा अनुमानित तत्व एक गुणांक का वास्तविक नाम बाद में क्या पड़ा, तो भाई वास्तविक नाम बाद में क्या पड़ा, आपको देखना है क्या, स्कैडियम। क्या नाम पड़ा, उसका नाम बाद में पड़ा क्या, स्कैडियम। या आपको याद रखना है, कई बार का आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या स्कैडियम, हम करेंगे क्या, स्कैडियम। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए खाली स्थान एक का एल्यूमिनियम की जगह बाद में किस तत्व को मिली, तो किस तत्व को मिली, ये मिली गैलियम को। किसको मिली बबुआ, गैलियम को मिली, ध्यान रखना है। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से करते जाइए। गैलियम हो गया क्या आंसर, अच्छा 10 तक हो गए, 7 तक हो गए, 15 तक हो गए। ठीक है, हम आगे करते हैं, 16 से देखते हैं, आ जाइए। लिखा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका सिलिकॉन के स्थान पर में कौन सा तत्व खोजा गया, तो कौन सा, जर्मेनियम खोजा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस तत्व को निश्चित स्थान देने में कठिनाई हुई, तो किसको, हाइड्रोजन को। हाली ना कर रफकस पर बेउनका कर बारह सत्या ऑक्सीजन तो आवारक नडल कर्म वर्ष बंटल रेवा। ये मेंडलीव की पूरी आवर्त सारणी है, अभी सिखाऊंगा, है ना। समझदारियों को मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्थान देने में समस्या क्यों थी, क्यों समस्या थी बबुआ पार्टी, क्योंकि उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को रखते समय कौन सी विसंगति देखी गई, तो कौन सी, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को कम द्रव्यमान वाले से पहले रखना पड़ा। न्यूलैंड की कल्पना के अनुसार प्रकृति में कुल कितने तत्व हो सकते थे, तो कितने, 56। मैंने बताया मेंडलीव के, न्यूलैंड के समय 56 और मेंडलीव के समय 63 तत्व। ये आपको याद रखना है। आगे आता है डोबे लाइनर किस देश के वैज्ञानिक थे, तो डोबे लाइनर कहां के थे बबुआ, डोबे लाइनर याद रखो कहां के, जर्मनी के थे। न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के किस क्रम में व्यवस्थित किया था, तो बढ़ते क्रम में। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्तर स्तंभों को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, समूह या वर्ग। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को क्या कहते हैं, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को क्या कहते हैं, तो हम उन्हें आवर्त कहते हैं, 36 पंक्ति, और ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं, वर्ग। पता है वो यार क्या होता है, ये होता है, ये क्या होता है, ये होता है ऊर्ध्वाधर, ये होता है क्या, 36। तो इसे कहते हैं आवर्त और इसे कहते हैं क्या, वर्ग। याद रखना है, ठीक है। जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई तब निम्नलिखित में से किस समूह के तत्व पूरी तरह से अज्ञात थे, याद रखना, उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, कई बार। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान देना। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो एग्जाम बाय यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पे एक लाइक प्यारा सा कर देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया, हेनरी मोजले ने किया। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके किस गुण के आवर्ती फलन होते हैं, तो किस गुण के, परमाणु संख्या के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। दिखा है दीर्घ या आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने 36 आवर्त और ऊर्ध्वाधर वर्ग होते हैं, तो कितने होते हैं बबुआ, 7 आवर्त होते हैं लंबा, और 18 वर्ग और 9 वर्ग, 18 या 9 वर्ग बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त को अति लघु आवर्त कहा जाता है, और इसमें कितने तत्व हैं, कितने हैं, पहले आवर्त को क्या कहते हैं, अति लघु आवर्त, जिसमें कितने तत्व, 2 तत्व होते हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? तो दूसरे और तीसरे आवर्त में आपको याद रखना है कितने, तो 8 तत्व मौजूद हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कुल कितने ब्लॉकों में विभाजित किया गया? तो तत्वों को कुल 4 ब्लॉक, बबुआ 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक क्या होता है? अरे यार पढ़ा करो यार, थोड़ा सा पढ़ते नहीं हो, बताओ फिर कैसे क्या होता है? एस ब्लॉक, ई ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है चीजें। ठीक है, पढ़ाई में थोड़ा मन लगवा लो। ग्रुप डी का पेपर निकालना है कि नहीं निकालना? पुलिस का पेपर निकालना है कि नहीं निकालना? सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो तमाशा देखो रील, सिलेक्शन से तो पढ़ो ना थोड़ा सा बाबू, तब तो सिलेक्शन हो। ठीक है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो किसके? क्षार धातुओं के नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट बबुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके ऊपर मैं ऐसा सिंबल लगा दूं, मतलब 5 का सिंबल, वो इंपॉर्टेंट है, समझो। आवर्त सारणी के वर्ग 2 में तत्वों को क्या कहा जाता है? अरे भैया इसको तो करता बता देंगे, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। एस ब्लॉक के अंतर्गत आवर्त सारणी में कौन से वर्ग आते हैं? तो कौन से आते हैं? वर्ग 1 और वर्ग 2। आवर्त सारणी में वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों को किस ब्लॉक में रखा गया? अरे भाई 3 ब्लॉक में रखा गया, पढ़ लो ना थोड़ा सा। आवर्त सारणी का वह कौन सा इकलौता ब्लॉक है जिसमें धातु, धातु, उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो किसमें? टी ब्लॉक में। 3 से वर्ग 12 तक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है और ये किस ब्लॉक में आते हैं? ये संक्रमण तत्व कहते हैं। बबुआ ये पूछा जाता है कि संक्रमण तत्वों को क्या कहते हैं, किस ब्लॉक में रखा गया? याद रखना डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के तत्वों क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी के निचले भाग में स्थित 2 क्षैतिज श्रेणियों के सामूहिक रूप को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं अंतर संक्रमण तत्व। लेंथेराइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक कहां से कहां तक के तत्व कहते हैं? लेंथेराइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक कहां से कहां तक के तत्व शामिल है? तो 58 से, जो लेंथेराइड समूहों के 58 से लेकर 70 तक के तत्वों को हम लेंथेराइड समूह कहते हैं। याद रखना है। 80 क्या लिखा है? क्या लिखा है भाई? 89 श्रेणी के तत्व किस परमाणु कहां समाप्त होते हैं? तो 90 से लेके 103 क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। आपको याद रखना है बबुआ पार्टी, हमने 40 क्वेश्चन बड़े ही शानदार से किया, और कर लेते हैं यार, काहे डरना है यार। इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, बताओ वीडियो को लाइक कर देना यार। ठीक है, अगर आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्वों के साथ जाना जाता है, तो आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्वों को हम हैलोजन तत्व, हैलोजनवा, हैलोजन याद रखना। आवर्त सारणी के वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के वर्ग 18 के तत्वों को हम क्या अक्रिय या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में यूरेनियम परमाणु क्रमांक 92 के बाद आने वाले सभी कथित तत्वों को क्या कहते हैं? तो पैरा यूरेनियम तत्व कहते हैं, मतलब पैरा यूरेनियम तत्व आप बोल सकते हो। ठीक है, आवर्त सारणी में धातुओं को मुख्य रूप से किस ओर स्थान दिया जाता है? तो आवर्त सारणी में अधातुओं को, या अधातुओं को दाईं ओर स्थान दिया जाता है। ब्लॉक में धातुओं और धातुओं को अलग करने वाली टेढ़ी मेढ़ी रेखा ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? तो उन्हें उपधातु, क्या उपधातु, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में हीलियम को वर्ग 18 में क्यों रखा गया जबकि उसके बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन? क्यों? इसका बाह्यतम कोश पूरी तरह भरा है, यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस है, इसके गुण अनुत्कृष्ट गैसों से मिलते हैं, बिल्कुल इसमें सभी के सभी गुण धर्म मौजूद हैं। ठीक है, इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी का चौथा और पांचवा आवर्त प्रत्येक अपने भीतर कितने तत्वों को समेटे हुए है? कितने? 18 तत्वों को। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 118 वाले तत्व का नाम क्या रखा गया? जो 7वें आवर्त का अंतिम तत्व है, तो क्या रखा गया? ऑर्गनेशन। क्या? ऑर्गनेशन कहते हैं। आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में तत्वों के किस राशि का मान समान होता है? तो किसका? मुख्य ऊर्जा स्तर या कोषों की संख्या का। आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग, मतलब किसी एक ही वर्ग के सभी तत्वों में निम्नलिखित में से क्या समान होता है? तो डॉक्टर कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। हमने 50 क्वेश्चन किया, अभी 50 क्वेश्चन आपके लिए, और देखो कितना तगड़ा मटेरियल है भाई। ये सारी की सारी किसे मैं आपको सुनाता हूँ। हाल ही ना कर कैसे मुझे भूल जाता है यार, ये बताऊंगा, चलो अभी ना। ठीक है, लगातार करते जाओ और डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। याद रखना, परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्यों बढ़ता
है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के कोणों की संख्या क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों के कक्षों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में सबसे बड़े और सबसे छोटे परमाणु आकार वाले तत्व क्रमशः कौन से हैं? तो लिथियम और कौन सा? फ्लोरीन। क्या करना है? किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। और आवर्त सारणी की किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन निकलना कठिन हो जाता है, इसलिए बबुआ, ठीक है, याद रहेगा ना। 55 क्वेश्चन हमने किया। आगे हम आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी प्लीज आप सभी लोग बढ़ा दीजिए, ठीक है। वीडियो क्वालिटी बढ़ा देंगे तो आपको फायदा होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। आवर्त सारणी में सर्वाधिक आयनन ऊर्जा किस तत्व की होती है? तो सर्वाधिक आयनन ऊर्जा किसकी होती है? हीलियम की। पूरी आवर्त सारणी में सबसे कम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? सीजियम। किसी उदासीन गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो उसे इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। याद रखना, पूरी आवर्त सारणी में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है? तो किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। किसकी? क्लोरीन की। किसी सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो कौन सा? याद रखना, आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धात्विक गुण क्या होता है? तत्वों का धात्विक गुण क्या होता है? घटता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर रासायनिक सक्रियता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धातुओं में बढ़ती है और अधातुओं में क्या होती है? घटती है। किसी तत्व की संयोजकता आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किस प्रकार बदलती है? तो किस प्रकार बदलती है भाई? ये पहले 0 से 4 तक बढ़ती है, फिर घटकर 0 हो जाती है। हाइड्रोजन तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो इसकी संयोजकता 1 होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हम आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम कहां गया भाई? ज्यादा ही निकल गया क्या? 70 नंबर तक किया हमने, नहीं किया। अभी हमको 66 करना है, ठीक है। आगे आते हैं, क्या उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0। आवर्त सारणी में तत्वों के ऑक्साइडों की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है और अम्लीय प्रकृति क्या होती है? बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है और अम्ल और क्षार दोनों में क्रिया कर सकता है? कौन सा? एल्यूमिनियम। याद रखना है, किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तत्व 14 के तत्वों जैसे कार्बन, सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 4 होती है। याद रखना है। निम्नलिखित में से किस तत्व का धात्विक गुण सबसे अधिक होता है? इसका भाई रेडियम एक होता है, आरडी होता है। वर्ग के नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ाने में धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। सोडियम और मैग्नीशियम में से किसका परमाणु आकार बड़ा और क्यों होता है? सोडियम का, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की तुलना में नाभिकीय आवेश कम होता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्या होती है? घटती है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, इसमें समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट होती है। इसमें हाइड्रोजन का स्थान पूरी तरह तय हो जाता है, दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म के तत्वों के रासायनिक गुण आपस में अत्यधिक समान होते हैं? तो लिथियम और किसके? सोडियम। याद रखना है, वर्ग 1 के लिए क्या है? दोनों सदस्य हैं। 75 क्वेश्चन हमने किया। मैथ 25 क्वेश्चन आपके सामने और बचे हैं। आइए उनको भी बड़े आराम से हम करते हैं, और ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़े आराम से सुन रहे होंगे और देख भी रहे होंगे, ठीक है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, वह तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त और वर्ग का सदस्य होगा? तो आवर्त 3 और वर्ग 13। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति का निर्धारण किसके द्वारा सटीक रूप से किया जाता है? तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से क्या होता है? तो बबुआ याद रखो, याद रखना 2 8 10 और 7 17। 2 8 और 7 पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इनका होता है ns⁻2 np1 - 6। याद रखना है, इलेक्ट्रॉन को बैठाने का ये एक तरीका होता है, ठीक है। सिखाएंगे हम किसी दिन। संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है n-1 d⁻1 - 10 ns⁻0
-2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम का जब लेवल, पेपर का लेवल जब कम होता है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम का लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। तब हम बोलते हैं कि साइंस हमसे नहीं बनी है, ठीक है। इसलिए तो सीख लेते हैं यार, पढ़ लो बढ़िया से, पढ़ लोगे तो ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा आपको कि नहीं पता है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों का अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 4। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को पहले वर्ग के शीर्ष पर रखने का मुख्य तार्किक कारण क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के समान होता है। इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक आदर्श परिणामी तत्व, ठीक है, ठीक है, या मुख्य समूह का तत्व कहलाता है? तो कौन सा भाई? सोडियम। संक्रमण तत्वों मतलब डी ब्लॉक को का नाम क्यों दिया गया? मतलब संक्रमण तत्वों को यह नाम क्यों दिया गया? कारण क्योंकि उनमें गुण एस ब्लॉक अत्यधिक धात्विक और पी ब्लॉक धात्विक बीच के संक्रमण को दर्शाते हैं, इसलिए उनका नाम संक्रमण तत्व नाम दिया। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु का सही उदाहरण है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु का क्या है? सही उदाहरण है। 10 क्वेश्चन से ज्यादा, अच्छा ज्यादा बच्चे क्या दी? अच्छा ज्यादा ही करते हैं भाई। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की अपचायक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये कम होती है। आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस को सामूहिक रूप से ऐसा कहा जाता है, क्या कहते हैं? निकोजन कहते हैं, ठीक है, निकोजन। वर्ग 16 के तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सल्फर को अपनी क्या लिखा है? गुण कारण, मतलब क्या लिखा है भाई? ये 16 के तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सल्फर को अपनी लाल गुण के कारण क्या कहा जाता है? उन्हें चालकोल कहते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है मुझे। ठीक, आगे आते हैं। अंतः संक्रमण तत्वों मतलब एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण, डी ब्लॉक को हमने पढ़ा संक्रमण की समान ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? इनकी होती है 3। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए आइए हम अंतिम के 10 क्वेश्चन हमारे पास है। 10 क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से हम करते हैं। क्वेश्चन है, एक तत्व एक्स अपनी एक तत्व एक्स आवर्त सारणी तीसरे आवर्त और वर्ग 16 में स्थित है, उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? परमाणु क्रमांक 16 ही होगा, ठीक है। परमाणु क्रमांक 19 वाले तो पोटेशियम को आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में रखा जाएगा? 16। 19 है, 19 को किस में रखा जाएगा? एस ब्लॉक में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान 25 डिग्री सेल्सियस द्रव अवस्था में एकमात्र अधातु? ये आपने पढ़ा, कौन सा? ब्रोमीन, ठीक है। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु में क्या लिखा भाई? ओर्निथ मेटल कहा जाता है। इसको जाता है वर्ग 11। एक बार चेक कर लेना इसको। किसी आवर्त में हाइड्रोजन के ठीक बाद आने वाला तत्व हमेशा क्या होता है? ये होता है उत्कृष्ट, अगले आवर्त की शुरुआत का उसी आवर्त का अंत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आते हैं आवर्त सारणी के, ठीक है, थोड़ा सा पीडीएफ को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अच्छा ठीक है, आगे लिखा आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व पर समानता क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। की आवर्त सारणी की तुलना में आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे मुख्य सुधार क्या है? वर्गीकरण के परमाणु भार से बदलकर परमाणु क्रम कर दिया गया। आवर्त सारणी में तत्वों के विकर्ण का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? दूसरे आवर्त के कुछ तत्वों का पहले वर्ग के तीसरे आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता होती है। इसलिए ब्रह्मांड में सबसे तत्व कौन सा है? जो आवर्त सारणी का पहला तत्व है बाबू, ये आपको पता है कौन है? तो आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। हार्डी नाम का रब किस पर? हा से शुरू, हा मतलब हाइड्रोजन। और अगला 100 नंबर मतलब अंतिम क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण का श्रेय हेनरी मोजले के साथ साथ मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक के परमाणु मॉडल के विस्तृत मतलब रूप को कहा गया? तो किसको? नील्स बोर है। ये सारे के सारे 100 क्वेश्चन थे आपकी एग्जाम के लिए। सारे के सारे क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज ऐसी सीरीज पाने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को पाने के लिए चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वीडियो पे लाइक कीजिएगा और ऐसी लगातार सीरीज मेरे चैनल पे है, ठीक है। वीडियो कैसी लगती है? वीडियो पे लाइक करके एक कमेंट कीजिएगा और चैनल पे जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।